हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स लेक्चर नंबर 5। बात करते हैं यहाँ पे फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए देखते हैं। This is the magnetic field in this plane which is into the plane of the paper और having a wire। एक थिन वायर है, पर हम देखने के लिए ये थिक बना रहे हैं कि थोड़ा आपको समझ में आए कि आखिर फोर्स कैसे लगता है। इस वायर में करंट देखिए बच्चों, कैपिटल आई फ्लो कर रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जो कि जस्ट अपोजिट होगा, और कितने से होगा तो कहेंगे वीडी से। अब फोर्स ध्यान से देखिएगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन inside the conductor is F, और F is equal to Q E into VD। जरा ध्यान दीजिएगा, Q V क्रॉस B लगा रहा हूं तो Q बराबर E लिख रहा हूं, और V क्रॉस B यानी V इंटू B। यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो पहले देखिए कि V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और वेलोसिटी इसी प्लेन में यानी वायर के ही प्लेन में है। तो आपको यह समझना है कि डायरेक्शन किधर होगा। तो डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल जो लगाते थे, कंसीडरिंग द पॉजिटिव चार्ज को, मूवमेंट को देखते हुए करते थे। यानी राइट हैंड पाम रूल में जरा देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर अपीयर हो रहा होगा उतने ही वेलोसिटी से। तो देखिए V ऊपर, क्यों ऊपर? क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम एक पॉजिटिव चार्ज हम मान के चलें कि एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ में अपीयर होगा जब इलेक्ट्रॉन यहां से हटा होगा। तो देखिए V ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। पहले ऐसे सेट किया, V ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और ये देखिए फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस फोर्स इज F ऑन इलेक्ट्रॉन। FE लिख दिया, FE स्टैंड फॉर द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। दिस इज द वन इलेक्ट्रॉन experience the force EVD into B due to the flow of current। तो हमने करंट के फ्लो की वजह से करंट का भी कोई अभी नाम नहीं लिया, हमने सिर्फ बात किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी की और एक इलेक्ट्रॉन को। देखिए हम इसी फॉर्म को करंट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो एक होगी नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ n इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। यदि मैं लेंथ ऑफ वायर यदि L कंसीडर कर लूं एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि मैं इसका A ले लूं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n लिखूं, और n इज इक्वल टू स्मॉल n इनटू, देखिए पूरा वॉल्यूम कितना होगा तो A इंटू L। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। और इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव कर रहे होंगे तो इस सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा। तो यह इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड है वायर के अंदर, यानी यह नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या है कि नेट फोर्स एक्सपीरियंसिंग ऑन वायर हमें निकालना। देन नेट फोर्स ऑन वायर F इज इक्वल टू FE इंटू कैपिटल N, तो EVD इंटू B इंटू N इंटू A इंटू L। जरा ध्यान से देखिए इस टर्म को, NEVD NEVD J इज इक्वल टू NEVD, तो दैट इज इक्वल टू J इंटू A इंटू L इंटू B, और J इंटू A करंट डेंसिटी इंटू एरिया बराबर करंट, देन फोर्स इज इक्वल टू
आई एल इंटू बी, अभी एल इंटू बी मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इस पर ज़्यादा मैं फोर्स क्यों दे रहा हूं, इसके पीछे रीज़न है। हमारे पास फोर्स का वैल्यू आ गया, फोर्स इज इक्वल टू करंट इन वायर और एल इंटू बी। कब? जब व्हेन द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वायर, जिस प्लेन में वायर है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, उस केस में है। पर कोई जरूरी नहीं कि जो वायर है वह 90 डिग्री बनाए ही। तो जनरलाइज केस के लिए जरा देखिए, यहां पे ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में रख दिया मैंने, और यह बी है, और ये वायर यदि हम बच्चों ऐसे कंसीडर करें तो देखिए ये एल लेंथ का वायर जिसमें करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है। तो इस एल लेंथ में ध्यान से देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, या जो भी मूवमेंट होगा वो बी के साथ एंगल, कुछ एक्यूट एंगल बना रहा है। इसलिए फोर्स में हम लोग जब बात करते हैं तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो यहाँ पे वही वी का कंपोनेंट जो बी के पैरेलल हो, या बी का वो कंपोनेंट जो वी के पैरेलल हो, वही फोर्स देता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस वायर को ब्रेक कर दीजिए, और यदि इस एंगल को थीटा कहें, यदि एल को यदि वेक्टर कंसीडर करते हैं, एल वेक्टर और इधर बी वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल देखिए थीटा। यदि इसको तोड़े इधर, तो ये वाला जो लेंथ बनेगा, दिस लेंथ इज एल कॉस थीटा एंड नहीं, एल साइन थीटा ना, सॉरी, एल साइन थीटा सामने है, एल साइन थीटा, एंड दिस लेंथ विल बी एल कॉस थीटा। तो आपको ये समझना है कि एल साइन थीटा एंड एल कॉस थीटा, देखो तो ये जो एल साइन थीटा वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये देखिए जो वायर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो इस तरीके से हो रहा है, उसको हम मान के चलेंगे वह ऐसे हो रहा है। तो इस डायरेक्शन से होने की वजह से जो एल कॉस थीटा है, इसमें मूवमेंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, और पैरेलल मूवमेंट होता है तो कोई फोर्स नहीं लगता है। तो रिजल्टिंग फोर्स के लिए सिर्फ यही होगा और एल कॉस थीटा नहीं होगा। तो यहाँ पे फोर्स की यदि बात करें तो एफ इज इक्वल टू देखिए आई, और एल के जगह सिर्फ एल साइन थीटा और इंटू बी लिखेंगे बेटा। देखिए अब यहां से रिजल्ट में क्या चेंज आएगा, आई एल साइन थीटा इंटू बी। साइन थीटा के यदि हम उधर देखें और इसको वेक्टर फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, आई इंटू एल क्रॉस बी लिखते हैं, वेयर एल वेक्टर यहां बना लेते हैं, लेंथ को एक वेक्टर बना देते हैं, जो लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये देखिए एल वेक्टर, तो पहले एल वेक्टर और बी वेक्टर नीचे, तो एल क्रॉस बी का रिजल्टेंट देखिए अंदर, यानी इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वह इनटू द प्लेन होगा, और वह एफ, ये देखिए ये फोर्स को हमने क्रॉस से शो किया है। तो पहले एल वेक्टर फिर बी वेक्टर इधर, तो एल क्रॉस बी, देखिए अंगूठा अंदर जा रहा है तो फोर्स इसी इनसाइड लगेगा, ठीक है ना। तो जनरल रिजल्ट हमें ध्यान रखिएगा आप कि फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होता है, और यदि across the whole length of the wire यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो वी हैव टू मेक योर अप्रोच टू टेक कंसिडरिंग द एलिमेंटल लेंथ ऑफ वायर हैविंग करंट आई। इट मीन्स व्हाट, यू हैव टू मेजर द फोर्स ऑन द डीएल लेंथ वायर इज डीएफ। तो आप डीएफ फोर्स निकालेंगे डीएल लेंथ पे, और उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे across the whole length of the wire, then you will get the net force on the wire, okay ना। देन इसको लिखिए आप लोग, और हम लोग अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और राइट इस पे डायरेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, तो दो तरीके हैं, एक तो आपका राइट हैंड पाम रूल है, ये क्या है, राइट हैंड पाम रूल। अब जो आपका फोर फिंगर है, योर फोर फिंगर सेट टुवर्ड द एल वेक्टर, यानी एल कैप,
जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर, या इधर लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड palm set toward B cap and thumb will give you the direction of force F cap या डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए हमने कोई नई चीजें नहीं पढ़ी, अभी राइट हैंड पाम रूल से अभी हम लोगों ने सीखा क्या, फोर्स का डायरेक्शन बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और यदि कोई चार्ज मूवमेंट होता है तब, यानी क्यू वी क्रॉस बी के केस में। अभी वही फॉर्म फिर आ गया, बस चेंज हो गया करंट आई के फॉर्म में, और हम राइट हैंड पाम रूल का ही यूज कर रहे हैं। ये दोनों देखिए पाम और थंब तो ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखते थे, अब एल कैप या हम कहें डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन, है ना। तो लिखते रहिए इसको, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की भी बात करते हैं। यहां पे देखिए जैसे किसी रीजन में, देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि आप लेफ्ट हैंड में ऐसे इसको इस तरीके से सेट कीजिए, जो फोर फिंगर है ध्यान दीजिए, जैसे ये है डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का, और ये करंट का डायरेक्शन, और ये होगा देगा आपका फोर्स, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्लेस करते हैं। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को मैं कहूंगा कि आप लोग बिल्कुल ना ध्यान दें, यदि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात मैं नहीं कर रहा हूं। बोर्ड में राइट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल दोनों ही पूछा जाता है, पर अभी आपके लिए यह बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन के लिए सिर्फ आप राइट हैंड पाम रूल पढ़िए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसी से आप आगे भी काम करेंगे, बिल्कुल नहीं। मैंने देखिए इसको कट किया, क्योंकि इसलिए मैं हेडिंग इसलिए इसके डलवाया था ताकि आपको ऐसा ना रहे कि सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं बताया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ठीक है, पर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज नहीं करेंगे, आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। चलिए, ये राइट हैंड पाम रूल हम लोगों ने देख लिया। हाँ, बात करते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। देखिए कोई वायर है जिसमें करंट लेट से इसमें I1 है, और यहां से D डिस्टेंस पे कोई दूसरा वायर जिसमें करंट है I2। तो देखिए अब ध्यान देखिए, ये फोर्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि ये वायर सिर्फ एक, इस वायर को हम कह दिया वायर नंबर 1 और इसको कह दिया वायर नंबर 2, दोनों इनफाइनाइट वायर है, इसके थ्रू पहले वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल पे स्विच करेंगे हम लोग, करंट का डायरेक्शन ये है, पॉइंट वहां है, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए बच्चों इनटू द प्लेन विच इज इक्वल टू बी, एंड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये देखिए हो गया ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर फर्स्ट ऑन सेकेंड। अब इस पूरे वायर पे, अब फर्स्ट वायर को भूल जाइए, इस पूरे वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह B12 होगा, जो कि इनटू द प्लेन है। अब दिस मैग्नेटिक फील्ड बिहेव लाइक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर द वायर 2, एंड व्हाट विल बी द फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। अगेन करंट के डायरेक्शन में आप 4 फिंगर रखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन देखिए है, इनटू द प्लेन, देन यू विल find the direction of magnetic field. This is the force on wire second due to first. Force on wire second due to first. Okay, or that what will be this value? F21 is equal to, only we considering the L length of wire. सिर्फ इनफाइनाइट वायर ले लेंगे तो इनफाइनाइट फोर्स हो जाएगा, तो हम L लेंथ ऑफ वायर पे फोर्स देखें तो F21 is equal to, अभी देखो हमने पढ़ा आई एल क्रॉस बी, तो देखिए एल और बी के बीच का एंगल 90 है, तो आई एल इंटू बी हो जाएगा,
और साइन 90 बराबर 1 हो गया। तो I is the current in wire is I2 and length is L and B यहाँ पे B12 की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 छूट गया क्योंकि ये वायर 1 का करंट रखना था। तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। तो यहां से लिखेंगे F21 बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। Mu naught I1 I2 upon 2 pi d. This will be the force on wire F21। ठीक है, सेकेंड वायर पे फोर्स लग गया ड्यू टू फर्स्ट F21। ओके, सिमिलरली दिस वायर यानी सेकेंड वायर आल्सो गिव द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर फर्स्ट। और कितना होगा वो मैग्नेटिक फील्ड? पहले डायरेक्शन देखिए, करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल ध्यान रखिएगा। फील्ड निकालते समय तुरंत थंब पे स्विच करिएगा, फोर्स निकालते समय पाम पे, बस यही दो रूल चल रहा है हमारे पास। करंट के डायरेक्शन में थंब रखा हमने और वो वायर इधर है और देखिए फोर्स किधर लग रहा है, तो कहेंगे आउट ऑफ द प्लेन। तो देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट में होगा विच इज इक्वल टू बी ड्यू टू सेकेंड वायर ऑन 1 यानी आउट ऑफ द प्लेन। अब फोर्स देखिए, करंट अंदर यानी इधर ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऊपर है, तो इसको ऐसे पाम को पूरे घुमाइए, ऐसे ऐसे रख दिया हमने। और फोर्स देखिए, फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड द वायर सेकंड विच इज इक्वल टू F12। और यदि F12 यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे? I यानी वायर फर्स्ट में करंट इनटू लेंथ, यहां पे भी L लेंथ ही कंसीडर करके आप काम करेंगे। तो IL इनटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर सेकेंड ऑन फर्स्ट इज इक्वल टू, देखिए फाइनल रिजल्ट अगेन से म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। इट मीन्स व्हाट? बोथ ऑफ द वायर exerting equal and opposite forces and the force per unit length F is equal to F12 is equal divide by L is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi d, नहीं, which is equal to F। आप देखिए यहां से कि दोनों वायर, फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट? F21 is equal to F21 is equal to F12, both of the wire exerting equal and opposite forces। and कह सकते हैं कि ये दोनों वायर देखिए एक दूसरे को ये वायर अपनी तरफ खींच रहा है और ये वायर अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि बोथ वायर अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन सेम डायरेक्शन। तो यहां पे नोट पॉइंट एक लिखेंगे क्या कि इफ इन पैरेलल वायर direction of current is same, then both attract each other। attract each other। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं एंड वाइस वर्सा। लीजिए, तो ये इस रिजल्ट का देखिए, ये जो F आया ना फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका हम लोग यूज करेंगे इन क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस सारे रिजल्ट को, लिखिए जरा इसको। यहां पे दिया एग्जांपल ऑफ ऑक्सीलेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और ऑक्सीलेट करेगा, इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रैंडम शेप वायर। देखिए इस रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट वायर नहीं, एक रैंडम शेप्ड वायर है,
और उसका लेंथ मान लीजिए कैपिटल एल है और मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू द प्लेन ये दे रखा है, कितना फोर्स लगेगा यदि इस वायर में करंट आई जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, इस वायर को यहां से यहां ए से बी को मिलाइएगा। दूसरा कलर चूज कर लेता हूं मैं। इसको आप ऐसे मिलाएंगे, जो करंट इधर जा रहा है ए से बी ये करेंगे, और ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ है इसको एल दीजिएगा, और यही इसमें ही सपोज कर लेंगे इसमें करंट आई बना। दिस वन इज द हाइपोथेटिकल लेंथ, ऐसा लेंथ है नहीं। हाइपोथेटिकल लेंथ। तो आई करंट अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन देखिए, और तो फोर्स ऑन वायर इस डायरेक्शन में दिख रहा है, पर फोर्स लगेगा किस पे? फोर्स तो ये वायर तो एग्जैक्टली यहां पे है, फोर्स इस पे लगेगा। फोर्स ऑन वायर ए बी इज इक्वल टू जो दोनों के मिलाने वाली लेंथ है जो एल, वही इफेक्टिव होगा, तो आई एल इंटू बी। ध्यान दीजिएगा, चाहे कितना भी लंबा हो लेंथ उससे मतलब नहीं है, एक एंड से दूसरे एंड को मिलाने वाले लेंथ ही इफेक्टिव लेंथ होगा और उसी पे फोर्स लगने वाला। यदि हम पूरा घूमकर यदि एक पोजीशन पे आ जाए जहां से चले थे वहां, जैसे समझिए अब इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए, चाहे जैसा भी शेप हो, मान लीजिए जहां से स्टार्ट किए अगेन यहीं पे आ गए, ए से स्टार्ट किए और बी भी वहीं पे है, बी और ए पॉइंट सेम है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, तो यहां पे देखिए एल इज इक्वल टू 0 होगा एज पर दिस कंसेप्ट, है ना। देन नेट फोर्स ऑन दिस वायर इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रखिएगा ऑलवेज तो देखो बेटा, तो नेट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग लूप इज 0 व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिएगा कि हर एक डीएल एलिमेंट, चाहे इस वायर का कहीं भी देखें, इसका प्रूफ हम लोग डिटेल में हमारे साइट पे अवेलेबल होगा L1 इंस्पायर पे, पर इसके डिटेल मॉडल पे नहीं जाते हम लोग, इफेक्टिव यूज पे जाते हैं इसके। तो हाँ देखिए, यहां पे हर एक डीएल एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन है। तो नोट पॉइंट क्या होगा कि ऑलवेज फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is 0। ठीक है, राइट डाउन। मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शन, ए रॉड ए बी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द टू स्मूथ रेल पी क्यू। ये देखिए पी क्यू और दोनों हॉरिजेंटल है, आपको यहां पे वर्टिकल दिखाई दे रहा होगा, पर ये है ऐसे, ये है ऐसे। थोड़ा मैं कैमरे के पास आके दिखा देता हूं, ये ऐसे है और इस पे ये ऐसे रखा हुआ है, देख लीजिए ऐसे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो इधर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो टुवर्ड ग्रेविटी कह सकते हैं ऐसे। अब देखिए, ए रॉड ए बी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द टू स्मूथ रेल P and Q in a uniform magnetic induction B as shown in figure. The rail are connected to a constant current source I। यहां पे कोई सोर्स है जो I करंट फ्लो करा रहा है, और कैसे फ्लो करेगा, देखिए जब रेल यहां पे होगा तो ऐसे इससे होते हुए ऐसे ऐसे पास करेगा, और इससे ऐसे जाएगा, फिर इधर से करंट ऐसे पास होते हुए ऐसे आएगा। करा फाइंड द स्पीड अटेन्ड बाय द रॉड ए बी व्हेन इट इज लीव ऑफ द अदर एंड ऑफ द रेल। इसका मतलब क्या है कि स्मूथ रेल पे रखा हुआ है, यानी इसको इधर जाएगा तभी तो ये यहां से मूव करना शुरू किया। पहले सिचुएशन को समझिए कि रॉड यहां पे है, ए बी रॉड, पहले इस पे फोर्स कैसे लगेगा। अभी हमने फोर्स बराबर पढ़ा F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी।
यदि यहां पे देखें एल और बी के बीच का एंगल, तो देखिए बेटा वायर इस प्लेन में है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी एल और बी के बीच का एंगल 90 होगा, यानी डायरेक्ट हम ILB का यूज कर सकते हैं और डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। ओके, देखिए यदि वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी मैं करंट, देखिए करंट के डायरेक्शन में अपना 4 फिंगर सेट कीजिए। आइए मैं ऐसे दिखाता हूं, 4 फिंगर ऐसे मैंने सेट किया टू डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखिए बाहर है कि अंदर है, तो कहेंगे अंदर है। अंगूठा देखिए, थंब इधर, यानी फोर्स इधर लग रहा होगा। तो इस वायर पे फोर्स कितना लगेगा, तो F इज इक्वल टू, कलर में चेंज कर लेता हूं, देखिए F इज इक्वल टू ILB, तो I लेंथ ऑफ द वायर इज स्मॉल l एंड मैग्नेटिक फील्ड इज B। रियल स्ट्रक्चर कैसे है, ऐसे है, और ILB फोर्स इस पे इधर लग रहा होगा, और mg को तो नॉर्मल बैलेंस करेगा। देखिए mg रेल के ऊपर है तो ऐसे है, तो रेल पे वह अपना वेट दे रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन फिर रेल इस वायर पे दे रहा होगा, तो वो तो बैलेंस हो गया। तो mg को मत देखिए, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, रियल एस्टेट इस डायरेक्शन में जो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मास ऑफ वायर इज स्मॉल m ये दिया हुआ है, तो देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू f बाई m, विच इज इक्वल टू ILB बाई m। अब ये एक्सेलरेशन है और इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। पूछा है कि यहां से यहां जब जाएगा तो वह कितना वेलोसिटी गेन कर लेगा, फाइनल वेलोसिटी आपको बताना है। तो आपके पास फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए इनिशियल वेलोसिटी ये देखिए 0 है, और v इज इक्वल टू अंडर रूट 2as। देखिए पुट करते हैं वैल्यू, 2 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ILB बाई m, एंड रेल का लेंथ कितना है जो s की जगह पुट होगा इज इक्वल टू कैपिटल L। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द PQ वायर। दिस विल बी योर आंसर। नाउ इसमें और क्या पूछा जा सकता है कि हाउ मच टाइम टेकन टू रीच दिस वायर टू द अदर एंड। यहां पे कह दिया t इज इक्वल टू 0 और यहां पे t इज इक्वल टू t टाइम, यह भी निकाला जा सकता है। तो यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन यूज v इज इक्वल टू u प्लस AT, या ये ना यूज करके, देखिए u इनिशियल 0 है तो t बराबर v बाई a, यहां से v दिया है और एक्सेलरेशन हमको पता है, इससे निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 इसलिए ut 0 हो गया, और t इज इक्वल टू अंडर रूट 2s बाई a, ये ले जाए, ये भी आ गया। तो चाहे जो भी तरीका हो, इसे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 long parallel wire carrying current of equal magnitude but in opposite direction. These wires are suspended from the ceiling of 4 string and the same length L as shown in figure. The mass per unit length is lambda. Determine the value of theta is to be small. थीटा ही निकालना है आपको। इसमें देखिए करंट इधर फ्लो कर रहा है I, और दूसरे वाले वायर में जस्ट अपोजिट। तो अब ये दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, आपको पहले ये समझना है। यदि मैं इधर से देखूं, निश्चित रूप से जब रिपेल करेंगे तो उनके बीच में जो 2 स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, एक ही सीलिंग है दोनों, तो इन दोनों के बीच में जो फैलाव है, और ये एंगल थीटा दे रखा, इसी एंगल थीटा को पूछा है कि थीटा कितना होगा। जहां तक लेंथ ऑफ वायर आपको L से डिनोट कर रखा है, कैपिटल L से, ओके, एंड वायर का जो पर यूनिट मास है, पर यूनिट लेंथ मास जो दिया है वो लैम्डा है। अब समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे चार्जेस थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो सेम पोलैरिटी के चार्जेस जब स्ट्रिंग से लगे होते थे तो एक दूसरे को रिपेल करते थे और ऊपर कुछ एंगल बनाते थे। यहां भी कुछ ऐसा सिचुएशन है, पर यहां पे पॉइंटेड नेचर नहीं है, यहां पे एक वायर है और वायर एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे तो ऐसे ऐसे फैल जाएंगे।
वायर का स्ट्रक्चर यही होगा। देखिए एक एक इसको एक वायर समझ लीजिए, एक मेरी उंगली को और एक ये जो पेन। पहले मान लीजिए यदि न्यूट्रल होते, यदि कोई करंट फ्लो नहीं करता तो एक दूसरे कांटेक्ट में होते, ऐसे बधे होते ऊपर से और ऐसे कांटेक्ट में लगे होते। जैसे करंट फ्लो करना शुरू करता है ये एक दूसरे को रिपेल करते, एक बार इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऐसे आके स्टेबल हो जाते। यानी नेट फोर्स ऑन द वायर इज इक्वल टू 0। जरा बैलेंस करते हैं सारे फोर्सेस को, पर ध्यान रखिएगा इस वायर को दो जगह से लटकाया गया है, एक इधर से और एक आगे से, दो जगह से। अब देखिए किस तरीके से अप्रोच आपका होना चाहिए। ये देखिए मान लीजिए आप यहां से आप देखना शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही सस्पेंडेड सपोर्ट मिलेगा और ये आपका वायर ऐसे दिखेगा और इसी के पीछे दूसरा वायर है, दोनों का लेंथ हम L कंसीडर कर दिए। इस वायर में करंट इधर यानी एक आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, यानी इसको मैं देखिए वायर को अब मैं डॉट और क्रॉस से शो करने वाला हूं, तो आपकी तरफ आएगा यानी बाहर निकल रहा है यानी डॉट में, और उधर अंदर जा रहा है तो इसको क्रॉस में, और दोनों करंट I और I, और ये एंगल है आपका थीटा। अब आगे कैसे चलेंगे, देखिए सब कुछ अप्लाई करेंगे पर यूनिट मास में, ठीक है, पर यूनिट मास के लिए ही चलेंगे, पर यूनिट लेंथ के लिए एवरीथिंग, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ है तो इनफाइनाइट मास हो सकता है, पर यहां पे हम पर यूनिट लेंथ के लिए अप्लाई करेंगे, वह 1 मीटर के लिए होगा तो वो सबके लिए लागू हो जाएगा। अब समझिए ये 1 मीटर का वेट जो होगा, पूरे का ना लिखे सिर्फ 1 मीटर का कंसीडर करते हैं, 1 मीटर का वेट सिर्फ देखिए कितना लिखेंगे, लैम्डा इंटू जी, और इस वायर में टेंशन, एक वायर नहीं इसके पीछे 2 वायर है, दोनों मिलकर संभाले हुए हैं इस वायर को और इसको भी। तो किसी एक पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो देखिए यदि एक वायर पे टी कहें तो पिछले वाले वायर भी इसको संभाला हुआ है, तो रिजल्टिंग फोर्स देखिए दोनों वायर, इन दोनों के लिए हमने एक बनाया है, तो एक वायर में यदि इसमें हमें टी कहूं और इसमें भी टी कहूं टेंशन, तो इन दोनों को यदि एक से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या इसमें टेंशन 2T लिखें। और देखिए यहां पे बेटा यही एंगल सेम थीटा, अब टी को आप ब्रेक कीजिए, देखिए और कौन से फोर्स लगेंगे, एक फोर्स और होगा जिसको हमने, ये वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पर यूनिट लेंथ फोर्स, अभी हमने पढ़ाया पर यूनिट लेंथ के लिए, याद रखिएगा पैरेलल वायर के लिए F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 यानी I स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और उनके बीच का जो सेपरेशन है मान लेते हैं ये x है, और वही 2 पाई d या 2 पाई x, तो d के जगह हम लोग यहाँ पे x पुट कर देते हैं। ये देखिए 3 फोर्सेस होगा। अब इसको ब्रेक किया जाए, देखिए इधर होगा 2t cos थीटा, और इधर देखें आप तो 2t sin थीटा, तो 2t sin थीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू, 2t cos थीटा इज इक्वल टू दिस, तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। ध्यान दीजिएगा मेरे हाथों के इंडिकेशन में ध्यान दीजिएगा, 2t sin थीटा इज इक्वल टू दिस, 2t cos थीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो 2t sin थीटा अपॉन 2t cos थीटा इज इक्वल टू f बाई लैम्डा जी। तो यहां से 2t कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू, और अब देखिए दिस वैल्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 पाई x इंटू लैम्डा जी या tan थीटा। ये तो थीटा इज x भी आपको नहीं पता है और tan थीटा भी आपको नहीं पता है, x पहले निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये देखिए ये जो लेंथ होगा, यदि मैं इसको इतने लेंथ को सिर्फ यदि मैं r कहूं और इस ट्रायंगल में देखूं, तो ये देखिए लेंथ l है, तो r अपॉन l इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं, और थीटा बहुत छोटा है तो ये थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो आप देखिए r इज इक्वल टू हमें यहाँ पे आसानी से l थीटा लिख सकता हूं बच्चों, और चूंकि x की यदि बात करूं, दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू देखिए ये r है, ये भी r होगा, तो x इज इक्वल टू 2r और विच इज इक्वल टू 2l थीटा। ध्यान दीजिएगा 2l थीटा, तो हम वैल्यू को पुट करते हैं वहां पे, तो देखिए म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2
पाई एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू थीटा और इंटू एक्स सॉरी इंटू लेमडा इंटू जी, और थीटा बहुत स्मॉल है तो tan थीटा बराबर भी थीटा। थीटा के टर्म को आप एक साइड लेकर चले आइए। देखिए यहां से क्या बनेगा, थीटा 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 स्क्वायर हो गया, एंड देन योर फाइनल आंसर इज थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई लैम्डा जी होल टू द पावर 1/2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर कंसिडरिंग द थीटा इज वेरी स्मॉल एज पर दिस क्वेश्चन। दिस विल बी योर आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपके प्रोजेक्शन का भी यूज करना था कि आपके माइंड कितना चल पाता है, क्योंकि यदि पूरे में यदि आप देखने लगते तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। तो इसमें एक तो कंसेप्ट आपको ये लगाना था कि लेंथ जो भी फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर कीजिए वह पर यूनिट लेंथ पे यूज कीजिए। पर यूनिट लेंथ का मास भी दिया था, पर यूनिट लेंथ पे फोर्स भी पता था, पर यूनिट लेंथ के लिए टेंशन भी हम लोग लिखा है ना। तो चलिए क्लियर हो गया ये। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Figure show a long straight current carrying wire with a current I1 and a thin strip of width B of length L is placed parallel to it with current I2 as shown। यानी इसमें देखिए I1 करंट है और इसमें करंट है I2, पर ये I2 करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल विड्थ ऑफ द स्ट्रिप। Find the magnetic force of interaction between the current I1 and I2। So first of all, you already calculated that force per unit length, इसका यूज करेंगे हम लोग। पर यूनिट लेंथ in case of parallel wire, parallel current carrying wire is equal to F is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi D। D is the separation between the wire and I1 I2 are the current, and the direction of the force depending upon the direction of current in the wire। तो देखिए दोनों वायर में करंट, यदि देखें दोनों में ही करंट सेम है, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये स्ट्रिप अट्रैक्ट किया जाएगा। पर ध्यान दें क्योंकि यहां पर स्ट्रिप है, एक वायर नहीं है, और लेंथ L दिया है तो L से तो मान लीजिए मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो हो जाएगा। कैसे अप्रोच बनाए, देखिए कंसेप्ट पुराना है, कोई नए कंसेप्ट से सॉल्व नहीं होने वाला है, तो पिछला ही इंटीग्रेशन का तरीका होने वाला है। यहाँ पे यहां से देखिए x डिस्टेंस के बाद एक एलिमेंट कंसीडर कीजिए dx, या dx थिकनेस लिया मैंने ऐसे। अब dx में जो करंट फ्लो करेगा वह करंट होगा di, एंड di इज इक्वल टू I2, करंट है b विड्थ में, तो I2 by b into dx। This is the current in this elemental thickness of wire, which is behave like a infinite wire, and current is di। Then force due to wire first on this will be in this direction according to previous concept, and this force is written as df, and df is equal to mu naught I1 I2। तो I1 एंड I2 की जगह पे हम लिखेंगे di अपॉन 2 पाई d। d यहां पे है आपका x, जो इनके बीच का सेपरेशन है। जरा इस वैल्यू को ओपन करते हैं, म्यू नॉट I1 एंड di इज इक्वल टू I2 इंटू dx बाई b, दैट इज 2 पाई b विच इज इक्वल टू df। अब dx को कहां से कहां इंटीग्रेट करें कि यह पूरा का पूरा स्ट्रिप कंसीडर हो जाए, तो यहां से देखिए x डिस्टेंस के बाद है, तो x की क्या वैल्यू रखें कि यहां ये एंड आ जाए, और x की क्या वैल्यू रखेंगे ये एंड आ जाए। तो x बराबर ये देखिए r दिया है और यह b थिकनेस दे रखा था, तो कहां से कहां इंटीग्रेट करना होगा, तो कहेंगे r से r प्लस b तक, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू r प्लस b, r plus b, then you will get the result for f।
इंटीग्रेशन इज वेरी इजी हियर, 2 पाई बी, हाँ b भी होगा और x भी होगा। ओके देखिए, तो फाइनल रिजल्ट f इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई b dx अपॉन x इंटीग्रेशन ln x, और लिमिट पुट करेंगे ln r प्लस b बाई r। ये लीजिए हो गया। This is the force on a strip due to wire first having current I1। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिगर शो ए वायर ए बी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन ए रफ inclined plane having making an angle alpha, it carries a current I, find the minimum magnitude of magnetic induction required to slide the wire up to the inclined plane। इस प्लेन के ऊपर मूव करने लगे। तो सबसे पहली बात है आपको ये देखना है कि यह रफ इंक्लाइन प्लेन है और यहां पे म्यू दे रखा है। तो यदि ऊपर जाएगा तो सबसे पहले समझिए कि फ्रिक्शन फोर्स वह नीचे लगेगा। और क्या नीचे लगेगा? एक तो ऑटोमेटिक समझिए कि mg साइन थीटा नीचे लगेगा, लीजिए, और नॉर्मल इसके जस्ट ऊपर प्लेन से आप देख पाए तो देखिए ये इधर है मैग्नेटिक फील्ड, ये दिखाया गया है इस प्लेन के परपेंडिकुलर दिखाया गया है। तो ये जो प्लेन ऐसे है ना, इसको आप ऐसे करके देखें, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसको चेंज करें तो यह इनटू द प्लेन है इसके। तो देखिए वायर में करंट इधर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और वह दिस फोर्स इज इक्वल टू ILB। देखें आप तो मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन रिक्वायर्ड टू, यदि बहुत b की वैल्यू ज्यादा दे दे, बहुत ही ज्यादा कर दे, इतना ज्यादा फोर्स लग जाएगा कि ये एक्सेलरेट करके ऊपर भाग जाएगा। तो कम से कम कितनी वैल्यू दें ये ऊपर की तरफ जाने लगे। तो ILB greater than or equal to force exerting, which is the friction force, plus force due to gravity on this wire, which is equal to mg sin alpha। Okay, then B is greater than or equal to Fs की वैल्यू mu mg cos alpha plus mg sin alpha डिवाइड बाई LB, सॉरी डिवाइड बाई I इंटू L। दिस इज द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। इतनी हो या इससे ज्यादा होगा तब वायर ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। जस्ट इसका अपोजिट कंडीशन भी लागू हो सकता है। देखिए क्या कि यदि ये जो वायर है यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे, डाउनवर्ड मूव करते ही कंडीशन आपका चेंज क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन पहले ऊपरवर्ड लगना शुरू होगा, ILB तो ऊपर लगेगा ही क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ऐसे ही बना हुआ है। अब हम कंडीशन क्या लिखेंगे? फॉर मूविंग डाउनवर्ड फाइंड आउट द मैक्सिमम, यहां देखिए मिनिमम है, वहां पे मैक्सिमम की बात करेंगे। फाइंड आउट द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सो दैट वायर कैन स्लाइड डाउन। तो वहां पे लिखेंगे mg sin अल्फा विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स प्लस ILB। देन इनइक्वालिटी के साथ आपका रिलेशन आ जाएगा बी के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, figure show a horizontal wire MN of length L and mass M is placed in magnetic field B. The end of the wire are bent and dipped into the two bowl containing mercury which is connected to an external circuit as shown। देखिए इसमें मरकरी एक कंडक्टिंग मीडियम है, तो यहां से करंट ऐसे फ्लो करते हुए ऐसे आएगा। जैसे ही वायर में करंट फ्लो करेगा, देखिए ये MN वायर है, जैसे ही करंट इसमें फ्लो करेगा इस पे एक फोर्स लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में यह वायर दे रखा है। कह रहा इफ द की इज प्रेस्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा टी बहुत छोटा है, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 ड्यू टू विच ए चार्ज क्यू फ्लो। इस डेल्टा टी टाइम के ही दौरान यदि जैसे ही स्विच को क्लोज किया, यह बैटरी के थ्रू करंट फ्लो हुआ और उस करंट तो नहीं दे रखा है, आपको कह रहा है कि इस डेल्टा टी टाइम के दौरान क्यू चार्ज फ्लो हुआ। तो फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अबव इनिशियल लेवल ऑफ द वायर MN विल जंप। ये जो वायर है वह यहां से देखिए, यहां से यह
कनेक्शन इसका छूट सकता है या पूरे का कंसीडर कर लीजिए। तो कह रहा है कि ये कितने हाइट तक जंप करेगा, क्यों जंप करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, if the current flow through the M1 wire when the switch is closed, then the direction of current along this direction and the current is let's say I, माना ऐसा हमने कहा, let's say, then force on this wire F is equal to, देखिए करंट का डायरेक्शन ये, applying the right hand palm rule, direction of current, place the forefinger and the palm according to the direction of magnetic field and then thumb will give you force. Now F is equal to ILB. This force exerted only for delta t time, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होगा। जैसे एक बॉल है या रखा हुआ एक ऐसा बॉल है, ठीक है, और उसको हॉकी से ऐसे मारा हमने, तो उसने एक वेलोसिटी गेन कर लिया बिकॉज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द हॉकी इज वेरी स्मॉल। इट मीन्स व्हाट, द इंपल्स विल बी चेंज, मोमेंटम विल बी चेंज। उसका मोमेंटम चेंज हुआ और चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स, यानी हमने उसको इंपल्स दिया, है ना, चाहे बैट से मारो चाहे जिससे। तो ये आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप लोग ये सारी चीजें पढ़े होंगे। तो आइए देखिए, ये जो फोर्स लग रखा है तो हम कहेंगे इंपल्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू mv फाइनल माइनस mv इनिशियल। तो इनिशियली तो रेस्ट में है और फाइनली मोमेंटम वो mv गेन करेगा, तो mv माइनस 0 इज इक्वल टू इंपल्स i एंड i इज इक्वल टू फोर्स इनटू शॉर्ट इंटरवल और टाइम दैट इज इक्वल टू डेल्टा t। देन f इज इक्वल टू ILB इंटू डेल्टा t इज इक्वल टू mv। देखिए ये आ गया, चूंकि आप यहां से देखिए I इंटू डेल्टा टी इज वॉट, कहेंगे I डेल्टा टी इज द चार्ज, और चार्ज क्या दे रखा है, क्या कहेगा, दिस टाइम डेल्टा टी में Q चार्ज फ्लो किया, तो यहां से LB Q इज इक्वल टू M इंटू V, देन यू विल गेट द रिजल्ट फॉर V विच इज इक्वल टू LBQ बाई M। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी गेन बाय द MN wire when switch is closed, and after that it is come under the effect of gravity। स्टार्टिंग में भी ग्रेविटी होगा, पर यहां पर हम कंसीडर करेंगे कि ILB जो फोर्स होगा वह mg के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, और सुनिए आप, जैसे ही वह छोड़ेगा अंडर ग्रेविटी रोल में आ गया, क्योंकि एक ही फोर्स लगने लगे तो धीरे धीरे वो रिटार्ड करना शुरू होगा। तो कह रहा है कितने हाइट तक वह जंप करेगा, तो आप देखिए इस सेक्शन को मैं हटा रहा हूं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस क्यों, क्योंकि यह अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपका दे रखा है विच इज, चलिए u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh लिख देता हूं मैं। तो यहां से h इज इक्वल टू अंडर रूट नो, देयर इज नो रिक्वायर्ड, h is equal to u square upon 2g and u is equal to LBQ by M। तो L square B square Q square by M square by 2g। This is the height up to which the wire can jump। ओके, अब फिर अगेन वह जब रुकेगा, फिर उसके बाद दोबारा वह आएगा, फिर कांटेक्ट में आएगा, स्विच क्लोज है तो फिर जंप करेगा। तो ये प्रोसेस यदि ऐसे कंसीडर करें तो चलता रहेगा, पर अब क्वेश्चन यही तक था कि कितने हाइट तक वह जंप करेगा। लिखिए इसको, ओके। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए क्लोज्ड लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ये होता है, पर और भी फोर्स 0 होगा पर टॉर्क 0 नहीं होगा। टॉर्क कितना लगेगा, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।
चलिए, तो इस टॉपिक से हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। यहाँ तक आप रिवाइज करके आइएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हों या आईआईटी के, सभी लोग प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहिए। एग्ज़ाम बहुत ही चल रहा है और जिसका बेस्ट ऑफ 4 है, तो आप किसी का यदि पहला पेपर यदि गड़बड़ हो गया हो तो ऐसा नहीं आपको उदास हो जाना है, आपको अच्छा मेहनत करना है। कौन सा पेपर अच्छा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और कौन सा खराब हो जाए वो भी कहा नहीं जाए, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फिडेंस लेवल ना। तो आप अच्छे से ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।